हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग को लेकर। देखिए, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपको दोनों चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ज़्यादातर लोगों को क्यों ट्रेडिंग पसंद नहीं है एंड इन्वेस्टिंग क्यों पसंद है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बस सिर्फ 9% के आसपास है। लेकिन कमाल की बात यह है, इन्वेस्टर का भी जो सक्सेस रेट है वो 15-16% के करीब है। इससे भी बहुत चौंका देने वाली बात क्या है मालूम है? मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेशन होते हैं उनमें से लगभग सभी लोग पहले एज अ ट्रेडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, एंड उसके बाद जाके वो लोग इन्वेस्टर बनते हैं। तो क्यों वो लोग इन्वेस्टर बनते हैं एंड ट्रेडिंग में क्यों सब लॉस करते हैं, इसके पीछे का रीज़न आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। को जानने से पहले हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। सो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस किया गया था इसलिए कि एज अ हेज पर्पस, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड कोई डाउन साइकिल में आपका स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब बेयर मार्केट जब आएगा तब अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ हेज इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग को लाया गया था। ट्रेडिंग मीन्स ऑप्शन एंड फ्यूचर ऑप्शन, ये जो ट्रेडिंग होता है इसको लाया गया था। बट हमारे जो इंडियन मार्केट में मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट होते हैं वो लोग ट्रेडिंग को एज अ इनकम देखते हैं एंड रोज उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है प्योरली डिमांड एंड सप्लाई एंड वोलाटाइल का खेल है। क्योंकि इधर पे फंडामेंटल कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि इधर ट्रेडर लोग प्राइस फ्लक्चुएशन में अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, और इसमें अगर कोई एक प्रॉफिट करेगा तो दूसरा ज़रूर लॉस करेगा, क्योंकि इधर में कोई विनिंग, टू साइड विनिंग विनिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में इधर पे विनिंग विनिंग सिचुएशन हो सकता है एंड लूजिंग लूजिंग सिचुएशन भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक खरीदा, आपने उसको ऊपर में बेचा एंड उधर से कोई डिमांड आया, फिर इन्वेस्टर खरीदा उसको और ऊपर में बेचा, तो दोनों की तरफ में प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलरली, अगर एक बेयर मार्केट चल रहा है, आपने कोई स्टॉक खरीदा, उसको लॉस में बेचा, फिर उधर से कोई इन्वेस्टर उसको फिर खरीदा एंड फिर लॉस में बेचा, टू साइडेड विनिंग विनिंग सिचुएशन एंड लूजिंग लूजिंग सिचुएशन बन सकता है। एंड ट्रेडिंग में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो टाइम फ्रेम, क्योंकि ये पूरा ही गेम फ्लैक्चुएशन का है एंड प्राइस वेरिएशन का है। तो इसमें जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है एंड जो डिसीजन होता है वो बहुत रैंडम हो सकता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्विक क्विक डिसीजन लेना होता है एंड इसमें जो रिजल्ट है बहुत ही रैंडम हो सकता है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है उसका भी चांसेस बहुत कम हो जाता है। एंड दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग जो है वो एक लॉन्ग हॉराइजन पर बेस होता है, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे अच्छा करता जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से चलता रहेगा। मान लीजिए कंपनी एक महीने में या फिर एक क्वार्टर में ख़राब करती है, तो उस हिसाब से आपका पोजीशन कट जाएगा या फिर आपका पोजीशन ऐड होगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ होता नहीं। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है कॉस्टिंग। ट्रेडिंग में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है एंड प्राइस वेरिएबल में जो काम होता है एंड सप्लाई डिमांड में, इसमें क्विक क्विक डिसीजन लेना होता है। तो आपका जो का ऑर्डर एग्जीक्यूशन ज़्यादा होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है वो ज़्यादा होता है ट्रेडिंग में, लेकिन इन्वेस्टिंग में वो थोड़ा कम है। और चौथा जो है वो है टैक्सेशन। ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें टैक्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें एग्जम्पशन एंड टैक्स बेनिफिट मिलता है। आई होप आपको मैं ये शॉर्ट वीडियो में समझा पाया ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। सो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग कंपनी एनालिसिस के वीडियो बनाएंगे।